हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर बाय बिफोर दिवाली से पहले इन कंपनियों के अंदर खरीदारी करते हो तो आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये दिवाली की रौनक ये सारे के सारे स्टॉक्स बनाकर रखेंगे आप लोगों के पोर्टफोलियो को। और उसके साथ साथ ये सारी की सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। इन कंपनियों के अंदर खरीदारी करने के बाद आप लोगों को कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ये कंपनियों के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करके चल सकते हो। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें लॉजिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं, ऐसे हवा में कुछ भी बात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो अंत देखते रहना। सबसे पहली कंपनी आ जाती है आईआरसीटीसी की बात करें, कंपनी का शेयर 4627-28 रुपीज़ पर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के अंदर 28 तारीख को स्प्लिट है, ठीक है। स्प्लिट से पहले यहाँ पर इस कंपनी के अंदर गिरावट आती है तो बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी यूज़ कर इस कंपनी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हो, या स्प्लिट के बाद भी गिरावट आती है तो इस कंपनी के अंदर खरीदारी ज़रूर से करना। इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, हमारा इंडियन जो कल्चर है वहाँ पर फेस्टिवल सीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दिवाली एंड वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दिवाली, क्रिसमस जैसे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं तो यहाँ पर फेस्टिव सीजन होता है, तब लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर 1 to 2% जनता ही है वो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा अमीर है जो ट्रेन के अंदर ट्रैवल नहीं करती है। बाकी यार मिडिल क्लास एंड मेरे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर से ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं। जो पुअर क्लास वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर मजदूर है, वो भी ट्रैवल ट्रेन से ही करते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से कॉस्ट फ्रेंडली एंड सबसे अच्छी यहाँ पर ट्रैवलिंग फैसिलिटी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी ने यहाँ पर से ट्रैवलिंग के जो पैकेजेस है वो भी बहुत ज़्यादा, टूरिज्म सेक्टर के अंदर पैकेजेस भी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकाला है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिवाली सीजन इस कंपनी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स इस कंपनी के और ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। तो इस कंपनी के अंदर अभी बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है, अभी खरीदने का टाइम है। गिरता है कंपनी का शेयर तो आप लोग ज़रूर से इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना। ट्रैवलिंग अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से अच्छा खासा गिरा है, आप लोग देखोगे तो पिछले एक महीने में इस कंपनी ने अच्छी खासी यहाँ पर 30% के आसपास की गिरावट दिखाई है। और ऐसे प्रॉफिट बुकिंग होना लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को एक मौका देता है कि इस कंपनी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों को खरीदारी नहीं करनी है, कंपनी के अंदर गिरावट आती है तो आप लोग ज़रूर से लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी आ जाती है जेके लक्ष्मी सीमेंट। उसके साथ साथ 3-4 कंपनी एक साथ ही मैं बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंपनी आ जाती है, रुको यहाँ पर से, जेके सीमेंट है, उसके बाद यहाँ पर से अंबुजा सीमेंट है एंड यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट। ये सारी कंपनियों के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सीमेंट सेक्टर में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सबसे बेस्ट एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। बाकी इन कंपनी दूसरी आप लोगों मैंने कंपनियाँ बताई जैसे कि जेके लक्ष्मी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एंड जेके सीमेंट, इन कंपनियों के ऊपर भी फोकस रखना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सीमेंट सेक्टर क्यों तेज़ी में आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर से हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से नॉर्मली क्या करते हैं, दिवाली के अंदर सब लोग रंग रोगन और उसके साथ साथ अपने घर को रिनोवेट करते हैं और बहुत सारे घर खरीदते हैं लोग। और कंस्ट्रक्शन वो सारी सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है और कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर भी वहाँ पर सीमेंट का यूज़ ज़रूर से होता है। तो इसी की वजह से इन कंपनियों के ऊपर आप लोगों का ज़रूर से फोकस रखना चाहिए। और ये कंपनियाँ यहाँ पर से अभी तो इतने ज़्यादा क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं है और अच्छे नहीं है, इसी की वजह से कंपनी के शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है, ठीक है। और ऐसी गिरावट को आप लोग बाय ऑन डीप करके लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल सकते हो। ये कंपनियों के अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आती है, पता है आप लोगों को, पता ही होगा कि यार जो ये सीमेंट वाले सेक्टर होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है पर कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो इसी की वजह से इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे खासे प्रेजेंटेशन के साथ, मतलब अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये मार्केट में आ सकती है। अभी यहाँ पर से अगली 2-3 कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी है। सबसे पहले है रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर एंड उसके साथ साथ दूसरी कंपनी आ जाती है बाटा इंडिया। ये दोनों ही यहाँ पर से फुटवेयर सेगमेंट के अंदर कामकाज करती है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट भी है, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियों के ऊपर क्यों नज़र रखनी है, बहुत सारे मैं पर्सनली, मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यार जो दिवाली सीजन पर अपने कपड़ों की खरीदारी करते हैं, नए शूज़ एंड स्लीपर्स एंड वो सारी चीज़ें लेते हैं। तो दिवाली सीजन पर आप लोग देखोगे तो दिवाली सीजन की वजह से इनके जो स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट के अंदर इनकी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा
बिकती है, और बिकती है तो इनके प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से इनके आने वाले क्वार्टर्स अच्छे हो सकते हैं, तेज़ी आ सकती है। अभी से मैं बोल रहा हूँ, कंपनी के अंदर अभी 2,000 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर चल रहा है, खरीदारी करने का अच्छा मौका है। और गिरावट आती है तो आप लोग इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज़ कर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल सकते हो। ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर से अच्छे खासे रिटर्न तो दिए है। आप लोग रिलैक्स और फुटवेयर की भी बात करोगे तो भी कंपनी ने यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने मल्टीबैगर अच्छे खासे रिटर्न दिए, मतलब मल्टीबैगर तो नहीं बोल सकते पर अच्छे खासे रिटर्न दिए। आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा और ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो इन कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना, और ये कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर तेज़ी आ सकता है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली यहाँ पर से कंपनी आ जाती है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर, या आप लोग बोल सकते हो कि लाइटिंग एंड वो सारे सेगमेंट के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ हैवेल्स इंडिया है, और बहुत सारी थोड़ी बहुत कंपनियाँ हैं। वो आप लोगों को इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना है, क्योंकि इनका लाइटनिंग एंड वो सारे सेगमेंट में अच्छा खासा पकड़ है। इंडिया के अंदर अच्छा खासा मार्केट भी ये कंपनियाँ गेन करके बैठी हुई है। बाकी यार सबसे ज़्यादा चाइना की जो कंपनियाँ होती है वो यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकती है लाइटनिंग के मामले में। पर अभी मेक इन इंडिया के तहत इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर फोकस रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैं ऐसी कंपनियों के लाइट्स एंड वो सारी चीज़ें मैं प्रीफर करता हूँ। विप्रो के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखना, इनके भी लाइट्स एंड वो सारी चीज़ें ये कंपनियाँ बेचती है, ठीक है। तो विप्रो एंड हैवेल्स इंडिया जैसी कंपनियों के ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से तीसरी यहाँ पर सेगमेंट, चौथी सेगमेंट के ऊपर चलता है, जहाँ पर बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट के ऊपर आप लोगों को नज़र रखनी है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार पेंट सेगमेंट, मतलब पेंट सेगमेंट इतना ज़्यादा क्यों, सभी को पता चल ही गया होगा कि यार सभी लोग यहाँ पर दिवाली एंड फेस्टिव सीजन के साथ ही साथ वो कंस्ट्रक्शन एंड वो सारे सेगमेंट के अंदर भी तेज़ी आती है। उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, अपने घर को बहुत ज़्यादा रंग करवाते हैं, अपने जो भी यहाँ पर से रिनोवेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करने के लिए, मतलब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अराउंड यहाँ पर 35 या इतना % का मार्केट शेयर है एशियन पेंट के साथ। तो ये एक कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और कंपनी के अंदर ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। आप लोग मैं दिखाता हूँ, कंपनी यहाँ पर से 13% गिर चुकी है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने मिल जाता है। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी यहाँ पर से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, गिरावट भी अच्छी खासी आ चुकी है। तो यहाँ पर से ऐसी गिरावट के ऊपर बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी यूज़ करके खरीदारी ज़रूर से करना। सेम टू सेम आप लोगों को सजेशन रहेगा बर्जर पेंट के अंदर। बर्जर पेंट आने वाले समय में 1,000 रुपये आराम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी खरीदने का मौका है, और वैसे भी ये कंपनी का आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे तो वहाँ RSI बहुत ज़्यादा नीचे है। इसके ऊपर मैंने बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी यूज़ वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये कंपनियाँ अभी खरीदने लायक है। और यहाँ पर दिवाली के बाद ये सारी की सारी कंपनियाँ ना, हाँ ये कंपनी तो 1,000 रुपये के पार चली ही जाने वाली है, ठीक है। तो इस स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। और बाकी तो यार आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों के ऊपर, आप लोगों ने अभी हम बात कर लेते हैं 5वें सेगमेंट के ऊपर। 5वां सेगमेंट आ जाता है बजाज ऑटो। जो भी 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर गाड़ियाँ एंड व्हीकल्स बिकते हैं ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प एंड उसके साथ साथ TVS मोटर, ये सारी कंपनियों के ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर से आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर से व्हीकल्स है ना, वो कौन से टाइम प्रीफर करते हैं। एक तो दशहरा के दिन प्रीफर करते हैं, दिवाली के टाइम, उसके साथ साथ यहाँ पर से कोई मतलब अच्छे खासे फेस्टिव सीजन आते हैं ना, तभी हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स लेना प्रीफर करता है। तो वो सारा का सारा बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये TVS मोटर एंड बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जहां पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो। इस कंपनी के तहत सितंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा शानदार आए हैं। इसी की वजह से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी का शेयर आराम से आप लोगों को 800-900 रुपये के पार देखने को मिल जाएगा दिवाली के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अभी खरीदने का मौका है, अभी बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने का मौका है तो खरीद के चलो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनियाँ मल्टीबैगर रिटर्न आप लोगों को दे सकती है, और आप लोगों के जो पोर्टफोलियो को रौनक बनाए रखेगी, ठीक है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर से आप लोगों की मतलब नज़र रहनी चाहिए। और इन कंपनियों के अंदर आप लोग देखोगे ऐसी कोई गिरावट आती है तो एक अपॉर्चुनिटी की मानकर इन कंपनियों के अंदर खरीदारी ज़रूर से करना। बाकी इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों का कमेंट्स, मतलब आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अभी यहाँ पर अगली कंपनी आ जाती है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड लोन एंड वो सारे सेगमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ बनाए रखे हुए है। तो इस कंपनी के ऊपर भी बहुत
ज़्यादा नज़र रखना, क्योंकि यार मुथूट फाइनेंस जैसे बहुत सारे ऐसे गोल्ड लोन एंड वो सारे सेगमेंट के अंदर काम करने वाली कंपनियाँ हैं, वहाँ पर सबसे बेस्ट मेरे को मुथूट फाइनेंस लगा। इसी की वजह से इसके ऊपर भी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। ये कंपनी भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, जो आप लोग यहाँ पर से दिवाली से पहले ख़रीदारी करना चाहते हो। और अभी ये कंपनी डिस्काउंट के आसपास ही है, तो डिस्काउंट के ऊपर ख़रीदारी करनी है। तो इस कंपनी को मैंने तो सही बताऊँ ना, तो यार 1000 रुपये पर भी बोला था, और यहाँ पर से 1200 रुपये पर भी मैंने बोला था, 1200 या था या 1190 रुपये के आसपास था, तब मैंने बोला था कि इस कंपनी के अंदर ख़रीदारी करना। 1500 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म में आप लोग देख लेना। और कंपनी ने यहाँ पर से अच्छा खासा तेज़ी भी दिखाई दी, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को मैंने बताया था कि यार अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, और तेज़ी आ भी गई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन कंपनियों के ऊपर फोकस ज़रूर से रख सकती हो। और अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी आ जाती है ज्वेलर सेक्टर से। क्या कल्याण ज्वेलर्स एंड जो भी ज्वेलर्स वाली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उनके ऊपर ज़रूर से फोकस रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इन कंपनियों के अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। आने वाले क्वार्टर्स, इनके 2 क्वार्टर्स या 1 क्वार्टर तो आने वाला दिसंबर क्वार्टर अच्छा रह सकता है। इसी की वजह से इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। ज्वेलरी एंड गोल्ड वाले सेगमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि यार खरीदारी करते हैं दिवाली के टाइम एंड वो सारे सेगमेंट के अंदर। तो इंडिया की जनता के हिसाब से मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों की ज़रूर नज़र रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी यार आपका क्या ओपिनियन है, और आप लोगों को कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स लगते हैं जो यहाँ पर दिवाली के बाद तेज़ी में आ सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। गुड बाय।